अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो देखने में ही आपको बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है और ये है भी विंटर स्पेशल रेसिपी। और ये रेसिपी है मटन कीमा फली की। लेकिन फलियों के साथ साथ मैंने इसके अंदर आलू भी डाला है और मटर भी डाला है थोड़ा सा, तो वो टेस्ट इन्हेंस हो जाता है उससे। तो इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आया था और बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। तो चलें, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम झटपट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये फलियाँ ली हैं। इनको बीन्स भी कहते हैं, लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं इनको। और इनको क्या-क्या कहते हैं अपने अपने एरियाज़ में, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फलियों को और क्या-क्या कहा जाता है आप लोगों के एरियाज़ में। तो हमने सबसे पहले इन फलियों को वॉश करके तोड़ लेना है। ये ईज़िली टूट जाती हैं हाथ से ही, तो आपने छोटा-बड़ा अपना साइज़ के हिसाब से जितना आपको चाहिए रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आपने इसको तोड़ लीजिए। और अब हमने एक पतीली में आधा कप ऑयल डालकर एक बड़ा साइज़ का प्याज काट कर डाल देना है और इसको इतना आपने पका लेना है कि ये इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाए। इसको हमने ज़्यादा नहीं बनाना, बहुत डार्क नहीं करना है। तो आपको मैं शो करती हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैंने इस तरह से इतना कलर आपने चाहिए कि इसका ये थोड़ा लाइट गोल्डन हो जाए। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी मेरे पास मटन मिन्स था, यानी कि मटन का कीमा था, वो मैंने डाल दिया है। अब मटन के कीमे को आपने डालकर अभी फ्लेम आपका हाई होना चाहिए और इसके ऊपर आपने इतना इसको पका लेना है यहाँ पर कि इसका जो कच्चापन है या जो इसका रंगत है वो चेंज होके वाइट हो जाए इस तरह से। कीमे को भूनने का काम आपने हाई फ्लेम के ऊपर ही करना है, लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आप नहीं भूनना है। और क्योंकि पानी अभी छोड़ेगा कीमा, तो हमने इस कीमे का पानी भी खुशक करना है, इसके अंदर ही इसको हाई फ्लेम के ऊपर उसको पकाएंगे और ताकि हमारा कीमे का पानी भी काफ़ी हद तक ज़रा निकल आए। अब ये देख सकते हैं कीमे के अंदर पानी है, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट डाला था और 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। लहसुन अदरक की स्मेल भी ना आए और कीमे की स्मेल भी ना आए, तो आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है 4 से 5 मिनट, जब तक कि इसका पानी खुशक नहीं हो जाता। तब तक आपने इसको पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमे का और लहसुन अदरक का पानी काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है। लहसुन अदरक की वजह से कीमे की स्मेल भी चली गई है। अब यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के मैंने डाल दिए हैं, चॉप करके डाले थे। और अब इनको यहाँ पर आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कीमे के साथ मिक्स कर लें, ताकि कीमे के अंदर टमाटर का टेस्ट भी आ जाए ज़रा। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था, आप हस्ब ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन डाली है इसके अंदर और 1/4 टीस्पून ही मैंने कलौंजी डाली थी। अजवाइन और कलौंजी को मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर खुशक पिसा हुआ धनिया डाला है और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला है मैंने इसके अंदर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है इसके अंदर। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1/4 भी डाल सकते हैं, हल्दी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ों के ऊपर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए और रच बस जाए उनके ऊपर। जब अच्छे तरीके से सारे मसालों की भुनाई हो जाए, कीमे की भुनाई हो जाए, तो हमने इसके अंदर पानी डालना है। मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाला है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो कीमा है वो गलता हुआ लगे कि आपका कीमा गल जाएगा इतने पानी में, तो आप वो उस पानी को डाल दीजिए। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड किया है, एक दफ़ा चम्मच चला दिया इसका। अब जब इसको जोश आ जाए तो इसको आपने ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे तकरीबन पूरा पकने के लिए। और जब ये पक कर तैयार हो जाए, तो आप देखें इसके अंदर काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुशक हो चुका है। हमने इसके जो रिमेनिंग पानी रहता है, जो बचा हुआ पानी है, वो भी इसको अच्छे तरीके से खुशक कर लेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और जब यहाँ पर पानी खुश्क हो जाए, तो इसके अंदर हमने जो फलियाँ तोड़ के रखी थी यहाँ पर, वो मैंने, ये देखें आप किस तरह से मैंने तोड़ी हैं। यहाँ पर इतना साइज़ मैंने रखा है, आप साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो फलियाँ ऐड कर दी हैं। इन फलियों को मैंने 2 से 3 मिनट कीमे के साथ ही भून लिया है। अब मैंने आलू काट के रखे हुए थे, आलू मैंने 3 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने काट के रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आलूओं को भी 2 से 3 मिनट जो है वो कीमे के साथ आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। आलू का पानी भी निकलता है, तो वो उसी पानी में पकेगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया था। तो अब इस स्टेज पे आके मैं 5 चम्मच मैंने दही के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर।
दही फेंट कर यूज़ कीजिएगा। फेंटी हुई दही डालनी है तो उसके 5 या 4 चम्मच आपने ऐड कर देने हैं इसके अंदर और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दही से इस डिश का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। कीमे के अंदर दही का भी टेस्ट आता है, आलूओं के अंदर भी, तो बहुत यूनिक सा एक फ्लेवर बन जाता है। तो हमने इसको हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। एक दफ़ा इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि ये सारी चीज़ों में टेस्ट आ जाए। और अब इसको आपने कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है। ये मैंने आपको फ्लेम यहाँ पे शो कर दी है, तो आपने इसको कवर करके रख देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने के लिए रख देना है। आलू जितनी देर में गलेंगे उतनी ही देर में सब्जियाँ सारी गल जाती होती हैं। तो यहाँ पे देखें, पता चल रहा है कि हमारा जो आलू है और फलियाँ हैं वो अच्छी तरीके से गल गई हैं। यहाँ पे आप चम्मच चलाइए अच्छे तरीके से और इनको यहाँ पे चेक कर सकती हैं आप आलू को फ़ोर्क की मदद से या नाइफ़ की मदद से। अगर आपके आलू गल गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं गले तो फिर थोड़ा-सा 5 मिनट और भुनाई कर लीजिएगा, पकने दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे चॉप करके 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और जुलियन कटिंग करके मैंने अदरक डाल दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और साथ ही मैंने इसके अंदर काटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। यानी कि हरा धनिया काट के डाल दिया है और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा-सा पानी यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसको भी मैंने खुश्क कर लेना है। 5 मिनट मैंने इसको पकाया था और उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दी है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहते हैं तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी है यहाँ पर। तो मैंने काली मिर्च ही ऐड की थी और अच्छे तरीके से इसको भून लिया था। यहाँ पे देखेंगे हल्का-हल्का सा पानी है। अगर इस स्टेज के ऊपर आके आपने यहाँ पे इसका पानी खुश्क कर लेना है। अगर आपको थोड़ा-सा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इस स्टेज के ऊपर इसको बना सकते हैं। यानी कि इसको यूज़ कर सकते हैं इस हालत में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है इसका। तो अगर आप चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, अगर नहीं चाहते, अगर आपने और पानी खुश्क करना है तो आप कर लीजिए। मैंने इसका थोड़ा-सा पानी और अच्छी तरह से खुश्क किया था। मैंने इसको 5 मिनट और बनाया था हाई फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और हमने इतना पका लेना है कि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। 3 से 4 मिनट आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है, भुन चुका है। हमारा कीमा अच्छे तरीके से रेडी है, तो हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आपने इसके ऊपर हरा धनिया काट कर डाल देना है और इसके ऊपर थोड़ी-सी जुलियन कटिंग करके आप अदरक गार्निश कर सकते हैं और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चें काट के आप डाल सकते हैं। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर लीजिए। इनसे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है इस चीज़ का। इस डिश का बहुत ज़बरदस्त ये डिश है, आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंटर सीज़न की स्पेशल डिश है ये मटन के साथ, फलियों के साथ, क्योंकि विंटर सीज़न में तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है और आप ये मेरी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके मेरी रेसिपी कहाँ-कहाँ देखी जा रही है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि फलियों को क्या कहते हैं आपके एरिया में। तो मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें, ताकि मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। विंटर स्पेशल एंजॉय कीजिए विंटर सीज़न को। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ, जो कि बहुत से यूनिक ही रेसिपी होगी इंशाल्लाह, उसके साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।